अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। चलिए आज और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि हमारा पहला जो एग्जांपल है, सबसे पहले तुमको कंजक्शंस की मीनिंग मालूम होना चाहिए। कंजक्शन क्या करता है? कोई दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या कोई दो जुमलों को जोड़ने का काम जो है वो कंजक्शंस करता है। जो वर्ड रहता है, जो जुमला रहता है, उसे कंजक्शंस कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में शी इज़ गुड एट बोथ सिंगिंग डैश डांसिंग। इसके मीनिंग है वो गाना खाली जगह रक्स दोनों में अच्छी है। तो इसका जवाब है और हम लोगों को मालूम है कि इंग्लिश में और के लिए इस्तेमाल होता है एंड। तो ये जुमला है जो इस तरह से बनेगा कि शी इज़ गुड एट बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द कार इज़ नॉट ओनली फास्ट ब्लैंक कंफर्टेबल। कार ना सिर्फ तेज डैश आरामदाह है। इसमें आना चाहिए कि कार ना सिर्फ तेज बल्कि आरामदाह है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई है, लेकिन ये भी जो है ये इसका यहाँ पर कॉमा देकर बल्कि, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा कार ना सिर्फ तेज बल्कि आरामदाह है। तो यहाँ पर आ जाएगा बल्कि या लेकिन, ये भी के लिए इस्तेमाल होता है बट। तो ये बट, तो चलिए बन जाता है बट आल्सो का जो है वो इस तरह से कि द कार इज़ नॉट ओनली फास्ट बट आल्सो कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज आई विल कॉल यू लेटर डैश या ब्लैंक स्पेस डिस्कस द डिटेल। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा और तफसीलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तो ये बनेगा कि और के लिए इस्तेमाल होता है एंड। आई विल कॉल यू लेटर एंड डिस्कस द डिटेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेस्टोरेंट सर्वर्स डिलीशियस फूड डैश प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सर्विस। रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं मज़ेदार खाना पेश करता है और क्या है, और बेहतरीन सर्विस फराहम करता है। यहाँ पर भी और आया, इंग्लिश में और के लिए इस्तेमाल होता है एंड, और ये बनेगा द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सर्विस। द रेस्टोरेंट सर्विस डिलीशियस फूड एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही couldn't decide whether to watch a movie dash read a book। वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि फिल्म देखे या किताब पढ़नी है। तो इसके लिए इस्तेमाल होगा या, और या के लिए हमारे पास है इंग्लिश में और। तो ये हो जाए ही couldn't decided whether to watch a movie or read a book। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क डैश enjoyed द सनशाइन। पार्क में बच्चे खेलते हैं और धूप से लुत्फ अंदोज होते हैं या हुए। द और के लिए हमारे पास इस्तेमाल है, जो इंग्लिश का वर्ड है वो है एंड। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क एंड enjoyed द सनशाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी वॉज टायर्ड डैश शी couldn't sleep। वो थक चुकी है तो वो सो नहीं पा रही थी। तो के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है सो। शी वॉज टायर्ड सो शी couldn't sleep। आई वॉन्ट टू गो द बीच डैश इट्स टू फार अवे। मैं साहिल पर जाना चाहता हूँ लेकिन वो बहुत दूर है। लेकिन के लिए हमारे पास है बट। I want to go to the beach, but it's too far away। Next example, they traveled to Paris dash explored the beautiful landmark। उन्होंने पेरिस का सफ़र किया और खूबसूरत मकामात की खोज की। और के लिए हमारे पास है and। They traveled to Paris and explored the beautiful landmark। Next example,
he didn't study for the test dash he failed. उसने इम्तिहान के लिए मुताला नहीं किया तो वो नाकाम हो गया। तो के लिए हमारे पास है so he didn't study for the test so he failed. Next is she is good at both maths और यहाँ पर आएगा और साइंस। वो रियाजी और साइंस दोनों में अच्छी है। She is good at both maths and science. Next is the movie was not only entertaining dash 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 through provoking. यहाँ पर जैसे ही नॉट ओनली आया तो हमारे जहन में आ जाता है बट आल्सो। ना फिल्म ना सिर्फ दिल लगी थी बल्कि सोचने वाली भी थी। द मूवी वॉज नॉट ओनली इंटरटेनिंग बट आल्सो थ्रो प्रोवोकिंग। नेक्स्ट इज ही कांट प्ले द गिटार या गिटार डैश सिंग। वो गिटार बजा सकता है और गा सकता है। ही कांट प्ले द गिटार एंड सिंग। नेक्स्ट इज they went for a hike dash it started raining. यहाँ पर आ जाएगा वो पैदल सफ़र के लिए गए लेकिन बारिश शुरू हो गई। लेकिन के लिए हमारे पास है बट। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।